जो यह 7 कर्म करते हैं उन्हें यमराज खुद लेने आते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य यह 7 काम करते हैं उनके प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज पृथ्वी पर आते हैं। इन मनुष्यों को मृत्यु से पूर्व ही यमराज के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। मित्रों, इस विषय में एक प्राचीन पौराणिक कथा कही जाती है जो आज हम आपको सुनाएंगे। आप सभी इस कथा को ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि साक्षात यमराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जीवन उपयोगी मूल्यवान बातें बताई हैं, जिन्हें सुनकर आप भी धन्य हो जाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में महान परिवर्तन होगा। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वह महान कथा। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की दिव्य सभा के निकट देवर्षि नारद अपने सामान्य विचरण पर थे। अपनी वीणा को बजाते हुए वे भगवान श्री हरि विष्णु के भजन गुनगुनाते चले जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ी। वहां का दृश्य अत्यंत विलक्षण था। यमराज स्वयं अपने महाबलवान भैंसे पर सवार होकर अपनी दंड पाश धारण किए किसी गहन विचार में आगे बढ़े जा रहे थे। आमतौर पर यमदूतों को ही धरती से प्राणियों की आत्माएं लाने का दायित्व मिलता था, किंतु यहाँ तो स्वयं धर्मराज चल पड़े थे। देवर्षि नारद ने तुरंत अपनी वीणा को थोड़ा विराम दिया और आश्चर्य से सोचने लगे, क्या कोई ऐसा पुण्यात्मा इस धरती पर है जिसे लाने स्वयं यमराज जा रहे हैं, अथवा कोई घोर पापी ऐसा जन्मा है कि जिसे दंडित करने स्वयं धर्मराज को जाना पड़ रहा है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यमराज से पूछे बिना यह रहस्य खुलने वाला नहीं है। अतः वे अपनी दिव्य गति से आगे बढ़े और यमराज के समीप पहुंचकर बोले, हे धर्मराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज इतनी शीघ्रता से आप पृथ्वी लोक की ओर जा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो स्वयं महाबली यमराज को जाना पड़ रहा है? मेरे मन में इस रहस्य को जानने की बड़ी इच्छा है। यमराज ने देवर्षि नारद को देखकर अपना भैंसा थोड़ा रोका और सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आपको भी मेरा प्रणाम। आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और संपूर्ण जगत के समाचार जानते हैं। फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। आज पृथ्वी लोक पर 7 ऐसे मनुष्यों के प्राण लेने जा रहा हूँ जिनके कर्म इतने विलक्षण हैं कि उनके पास मेरा स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा, यह मेरा अपना नियम है कि जो भी मनुष्य जीवन में यह 7 विशिष्ट कर्म करता है उसे यमलोक लाने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। देवर्षि नारद जी का विस्मय और भी बढ़ गया। वे बोले, हे धर्मराज, मनुष्यों के प्राण लेने के लिए तो आपके यमदूत जाते ही हैं। फिर ऐसी कौन सी विशेषता है कि आपको स्वयं जाना पड़ रहा है? क्या वे 7 मनुष्य किसी महान पुण्य के भागी हैं या उनमें कोई घोर पापी भी है? यमराज ने कहा, हे देवर्षि, मैंने कहा ना, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, यदि उसने अपने जीवन में यह 7 कार्य किए हैं तो मुझे स्वयं उसके प्राण लेने जाना होता है। आप यदि इच्छुक हो तो मेरे साथ चलिए, मैं उन सबके दर्शन भी करा दूंगा और उनके कर्मों का ब्यौरा भी बताऊंगा। देवर्षि नारद ने भी सोच लिया कि ऐसा सुनहरा अवसर फिर शायद ही मिले जब स्वयं धर्मराज के साथ पृथ्वी लोक पर जाकर उन मनुष्यों के बारे में जाना जा सके। अतः वे बोले, हे धर्मराज, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कृपया मार्गदर्शन करें। इतना सुनते ही यमराज ने अपने भैंसे को निर्देश दिया और यमलोक की सीमाओं को पार करके वे देवर्षि नारद के साथ आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उनका पहला गंतव्य था एक घना दुर्गम वन क्षेत्र, जहां एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण की कुटिया थी। घना वन था जिसका नाम महाक्षय वन बताया जाता था। इस वन का वर्णन अनेक पुराणों में भी मिलता है कि यहाँ ऋषि मुनि कठोर तप करते थे और अनेक आध्यात्मिक साधनाएं संपन्न होती थी। उसी वन के मध्य एक जर्जर सी कुटिया खड़ी थी, जिसके बाहर एक अत्यंत दरिद्र वृद्ध ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था। वहां ना कोई परिजन था, ना कोई मित्र,
ना कोई पड़ोसी, चारों ओर सन्नाटा था, केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और कभी कभी वन पक्षियों का क्रंदन सुनाई देता था। यमराज और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। देवर्षि नारद ने उस वृद्ध ब्राह्मण के मृत शरीर को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, यह कौन है? यहाँ तो इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं दिख रहा। इसके परिवारजन कहाँ है? यमराज ने उस मृत ब्राह्मण के शरीर के समीप खड़े होकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवर्षि, इसका नाम लक्ष्मीकांत है। यह अपने समय का अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था, किंतु जीवन भर इसने सत्य का पालन किया। इसने कभी असत्य नहीं बोला, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया और धर्म के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। परिणाम यह गरीबी से उबर नहीं पाया। समाज ने इसका तिरस्कार किया, क्योंकि सत्य बोलते समय कई बार यह लोगों को अप्रिय भी लगता था। इसके वचनों की कठोर सत्यता के कारण लोगों ने इसे दरिद्र बनते देखा। कोई इसकी सहायता को आगे नहीं आया। अंततः परिवारजन भी इससे दूर हो गए। नारद जी ने आगे पूछा, हे धर्मराज, किंतु यह स्थिति इस पर क्यों आई? क्या केवल सत्य बोलने के कारण? यमराज ने विस्तार से समझाया। देखिए, इस संसार में कई मनुष्य मिलेंगे जो छल कपट, झूठ और बेईमानी के माध्यम से धन या सुविधाओं का अर्जन कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत ने ऐसा कभी नहीं किया। इसने सदैव सत्य का साथ दिया। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यवद धर्मचर, अर्थात सदैव सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। इसने अपना सारा जीवन इसी सिद्धांत पर जिया। हो सकता है भौतिक दृष्टि से इसका जीवन संघर्षमय रहा हो, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह महान पुण्यात्मा है। नारद जी ने उसकी निस्सहाय स्थिति देख व्यथित होते हुए कहा, हे धर्मराज, क्या इसने जीवन में कभी कोई पाप किए हैं? क्या इसने कभी दूसरों का मन दुखाया है? यमराज बोले, यह लक्ष्मीकांत बड़ा ही विनम्र था। सत्य बोलते समय भी यह किसी का अनादर नहीं करता था। अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने विचार रखता था। लेकिन सत्य कटु होता है। कई बार लोगों को असुविधा हो जाती है, किंतु इसके पुण्य इतने महान है कि इसको स्वयं लेने के लिए मुझे आना पड़ा। यह मेरा नियम है कि जो मनुष्य जीवन भर सत्य का पालन करता है और किसी को कष्ट पहुंचाए बिना धर्म के मार्ग पर अटल रहता है, उसे ले जाने के लिए मैं स्वयं आता हूँ, चाहे वह व्यक्ति धन संपदा से वंचित ही क्यों ना रहा हो। अब यमराज ने अपने दिव्य अधिकार से लक्ष्मीकांत की आत्मा को उसके मृत शरीर से निकाल लिया। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, उसके मुख पर एक अद्भुत तेज था। लक्ष्मीकांत की आत्मा ने देवर्षि और यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने उसे सांत्वना दी और इशारा किया कि उसे आगे चलना है। देवर्षि नारद जी के मन में प्रसन्नता हुई कि लक्ष्मीकांत ने भौतिक कष्टों के बावजूद महान जीवन जिया। वह सत्य का महत्व समझ गए और उन्होंने सोचा, इस संसार में सत्य का पालन करना आसान नहीं, किंतु जो ऐसा कर लेता है वह सच में महान पुण्य अर्जित करता है। इस प्रकार यमराज ने लक्ष्मीकांत के प्राण लेकर उसे अपने दिव्य मार्ग पर आगे प्रस्थित कर दिया। तत्पश्चात यमराज और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। यमराज का भैंसा आकाश में बड़े वेग से उड़ रहा था और देवर्षि नारद उनके साथ साथ चल रहे थे। तभी नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, अगला स्थान कहाँ है और अब हम किसके प्राण लेने के लिए जा रहे हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, अब हम श्री वर्धनपुरी नामक नगर की ओर चल रहे हैं। वहां एक हरिहर नामक मनुष्य की मृत्यु हुई है। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसने जीवन पर्यंत मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के सिद्धांतों का पालन किया। उसने अपने माता पिता और गुरुजन की इतनी सेवा की है कि उसके पुण्य भी अपार हैं। अतः उसके प्राण लेने के लिए मुझे स्वयं जाना आवश्यक है। नारद जी ने कहा, हे यमराज, यह सच में सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके साथ ऐसे पुण्य आत्माओं का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आइए देखें। उस हरिहर को कुछ ही क्षणों में वे श्री वर्धनपुरी नामक प्राचीन नगर के उपनगर में पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया थी।
किंतु उसके बाहर कुछ लोग दुखी मुद्रा में खड़े थे। वहां कुटिया के सामने पहुंचने पर देवर्षि नारद ने देखा कि एक जवान पुरुष मृत अवस्था में पड़ा था और उसके वृद्ध माता पिता बिलक बिलक कर रो रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, यह युवक तो काफी युवा दिखाई देता है। इसके माता पिता बहुत वृद्ध हैं। ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण इस युवक ने इतनी जल्दी अपना शरीर त्याग दिया? यमराज ने समझाया, हे देवर्षि, इस युवक ने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा की। जवानी में भी जब इसे स्वयं गृहस्थी बसाने का समय था, इसने अपने लाभ हानि से अधिक अपने माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रखा। उसके माता पिता अस्वस्थ रहते थे, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य भर उनका उपचार कराता, उनकी देखभाल करता, उनके मन की इच्छा समझने का प्रयास करता। मनुस्मृति में कहा गया है, माता पिता देवताओं के समान है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका अनादर नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह महापुण्य को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा, हे यमराज, यह सत्य है। भगवान विष्णु ने भी अनेक अवसरों पर माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म कहा है। इस युवक ने पिता की आज्ञा का अनुपालन किया, माता के प्रति समर्पण भाव रखा, तो निश्चय ही इसके पुण्य फल अद्वितीय होंगे। यमराज कहते हैं, ऐसे पुत्र विरले ही होते हैं जो अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर माता पिता को प्राथमिकता देते हैं। इसने सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता की सेवा की। इसके प्राण अब निकल गए हैं, किंतु इसका पुण्य इतना है कि मैं स्वयं इसकी आत्मा को आदरपूर्वक यमलोक तक ले जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दूत इसे ले जाए। यह भी मेरे उसी नियम के अंतर्गत आता है जिसके तहत मैंने आपको बताया था। तभी यमराज ने अपना दंड हल्का सा उठाया और वह युवा मनुष्य हरिहर की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। आत्मा ने भी यमराज को नमन किया और देवर्षि नारद को देखकर हाथ जोड़ लिए। माता पिता को छोड़कर जाने का दोहक उसकी आंखों में स्पष्ट दिख रहा था। यमराज ने उसे सांत्वना दी, हे वत्स, तुम्हारा लोक परिवर्तन हुआ है। तुमने माता पिता की जितनी सेवा की है, उसके फलस्वरूप तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता के भरण पोषण के लिए परमात्मा कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। हरिहर की आत्मा ने कृतज्ञ होकर यमराज और नारद जी को प्रणाम किया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थित हुई। यमराज के इस न्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर देवर्षि नारद ने भी राहत की सांस ली। इस प्रकार उन्होंने दूसरा पुण्य आत्मा देखा जिसकी सेवा भावना ने उसे महान बना दिया था। अब यमराज और नारद जी तीसरी आत्मा की खोज में आकाश मार्ग से आगे बढ़ चले। नारद जी ने बीच में फिर प्रश्न किया, हे धर्मराज, अगला गंतव्य कौन सा है? अब किसके प्राण लेने जा रहे हैं आप? क्या वह पापी है या पुण्यवान है? यमराज बोले, हे देवर्षि नारद, हम अब गोवर्धनपुर की ओर चल रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है, उसका नाम है गोपीदास। वह गौ सेवा में अपना जीवन लगा चुका है। उसका अभी अभी देहांत हुआ है। नारद जी ने विस्मित होकर कहा, गोपीदास नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वह गौ माता से बहुत प्रेम करता होगा। कुछ ही देर बाद वे गोवर्धनपुर के समीप जा पहुंचे। यह नगर प्राचीन काल से गौ सेवा और कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बाहर की ओर एक छोटा सा गौशाला था जहां कई गाय थी। गौशाला के बाहर ही गोपीदास का पार्थिव शरीर रखा गया था। उसके आसपास कुछ गौवंश उदास मुद्रा में खड़े थे, मानो उन्हें भी अपने रक्षक के जाने का एहसास हो चुका हो। आसपास के लोग भी थे, परंतु सभी के चेहरे पर शोक की गहरी छाया थी। फिर देवर्षि नारद और यमराज उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर गोपीदास का शव रखा हुआ था। देवर्षि नारद जी ने उस मृत शरीर की ओर देखते हुए पूछा, हे धर्मराज, इस गोपीदास के विषय में कुछ विस्तार से बताइए। यमराज ने स्पष्ट किया, गोपीदास ने अपना सारा जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। उसने केवल गौ माता ही नहीं, बल्कि भूखे पशु पक्षियों को भी दाना पानी दिया। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वह हमेशा कोशिश करता था
कि किसी जीव को भूखा ना रहना पड़े। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः। इसका अर्थ है गाय विश्व की माता है और गौ माता की सेवा को तो सर्वोच्च पुण्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे प्राणी मात्र पर दया का भाव था। यही कारण है कि गौ माता के प्रति प्रेम और दया के इस पुंज व्यक्ति के प्राण लेने भी मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना सुनकर नारद जी ने टिप्पणी की, अक्सर लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि पशुओं की व्यथा समझ ही नहीं पाते, किंतु गोपी दास ने अपने लिए कमाया या ना कमाया हो, पर इन बेजुबान प्राणियों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसा विरले ही होता है। यमराज ने सहमति में अपना सिर हिलाया और तब गोपी दास के पार्थिव शरीर के पास आए। उनके दंड के हल्के से संकेत पर गोपी दास की आत्मा निकलकर सामने आ गई। उसके मुख पर एक परम शांति और संतोष का भाव था। जैसे ही उसने यमराज को देखा, उसने हाथ जोड़ लिए और देवर्षि नारद को देखकर भी नमस्कार किया। यमराज बोले, हे गोपी दास, तुमने गौ माता की सेवा कर अपार पुण्य अर्जित किया है। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। तुम्हारी करुणा केवल गौ माता तक सीमित नहीं थी, तुमने सभी जीवों पर दया की, अतः तुम्हारी पुण्य राशि बहुत बड़ी है। गोपी दास की आत्मा ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैंने जो भी किया वह मात्र एक सेवा थी। भला पशु पक्षियों के प्रति दया रखना कोई परमार्थ तो नहीं, यह तो हम मनुष्यों का कर्तव्य होना चाहिए। यह सुनकर नारद जी ने प्रसन्न मन से कहा, हे गोपी दास, तुम्हारा यही विचार तुम्हारी महानता को दर्शाता है वत्स। इसके पश्चात गोपी दास की आत्मा ने कृतज्ञ होकर यमराज और नारद जी को प्रणाम किया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थित हुई। इसके बाद यमराज और देवर्षि नारद ने फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। आकाश मार्ग से चलते चलते दोनों अगले नगर की ओर पहुंचे। इस नगर का नाम था मधुपुरी, जो अपनी भक्ति परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ अनेक भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी की सेवा और कीर्तन आदि करते थे। यमराज और नारद जी ने थोड़ी दूरी से ही देखा कि एक घर के आंगन में कुछ स्त्रियां विलाप कर रही थी। घर की दहलीज पर एक दिवंगत स्त्री का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वह लगभग मध्यम आयु की प्रतीत हो रही थी। उसके समीप ही तुलसी का एक हरा भरा पौधा लगा हुआ था, जिसके नीचे दीपक अभी भी जल रहा था। देवर्षि नारद ने पूछा, हे धर्मराज, क्या यही वह स्त्री है जिसके प्राण ले जाने के लिए आप स्वयं जा रहे हैं? यमराज ने पुष्टि की, हाँ देवर्षि नारद, इस स्त्री का नाम पद्मश्री था। यह प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाती, उसके समक्ष दीपक प्रज्वलित करती और भगवान विष्णु के नाम का जाप करती थी। तुलसी को वैष्णव परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह देवी स्वयं धरती पर अवतरित हुई है, जिनके पूजन से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, अतः पद्मश्री ने अपनी भक्ति और समर्पण के कारण विशिष्ट स्थान पाया है। फिर घर के आंगन में प्रवेश करते ही यमराज और नारद जी ने देखा कि कुछ पड़ोसी स्त्रियां पद्मश्री की देह के पास बैठी थी। उसके पति और पुत्रियां भी विलाप कर रहे थे। घर के आंगन में वह तुलसी चौड़ा था जहां पद्मश्री रोज जल चढ़ाया करती थी। वहां एक कलश रखा था जिसमें गंगा जल था और एक छोटा दीपक अभी तक टिमटिमा रहा था। नारद जी ने कौतूहल पूर्वक पूछा, हे धर्मराज, तुलसी की पूजा में ऐसा क्या महत्व है जो आपने स्वयं आने का नियम बना रखा है? यमराज ने विस्तार से समझाया, तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। तुलसी शब्द का अर्थ ही अनूठा अद्वितीय होता है। पद्म पुराण और अन्य कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि तुलसी व्रत, तुलसी पूजन करने वाले मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष यदि तुलसी दल चढ़ाया जाए तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पद्मश्री ने अपने जीवन में यह नियम कभी नहीं तोड़ा। बरसात हो या सर्दी, उसने प्रतिदिन तुलसी को जल दिया, दीप जलाया और भक्ति भाव से स्तुति की। यह भक्ति एवं सेवा का अद्भुत मेल है। इतना कहकर यमराज ने पद्मश्री के शव के निकट जाकर अपना दंड उठाया,
संकेत दिया और उसकी आत्मा शरीर से निकलकर सामने आ गई। वह आत्मा अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत हो रही थी। उसने झुककर यमराज और नारद जी को प्रणाम किया। यमराज ने स्नेहिल स्वर में कहा, हे पद्मश्री, तुमने घर गृहस्थी के दायित्व निभाते हुए भी जिस समर्पण भाव से तुलसी पूजन किया है वह अनुकरणीय है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी परमात्मा की भक्ति संभव है। तुमने यही संदेश दिया है। पद्मश्री की आत्मा ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह सब तो भगवान की कृपा है। मैंने केवल अपने मन और विश्वास का पालन किया। मुझे नहीं पता था कि इसके ऐसे दिव्य फल भी मिलेंगे। इसके उपरांत पद्मश्री की आत्मा भी यमलोक जाने हेतु तैयार हो गई। पीछे उसका परिवार विलाप करता रहा था, परंतु यमराज ने बिना विलंब किए आगे प्रस्थान करने का निश्चय किया। देवर्षि नारद भी साथ थे। वे सोच रहे थे, इस संसार में भक्ति और श्रद्धा के कितने ही रूप हैं, किंतु सत्य सेवा भाव, गौ सेवा और अब तुलसी पूजन, हर एक कार्य व्यक्ति को दिव्य बना देता है। यमराज का भैंसा अब उन्हें मध्य देश के एक प्राचीन नगर इंदुपुर की ओर ले जा रहा था। यह नगर चंद्रवंश के किसी प्राचीन राजा के नाम पर बसा बताया जाता था। वहां एक वृद्ध स्त्री का देहांत हुआ था, जिसका नाम सुनंदा देवी था। वह एक दीनहीन अवस्था में रहती थी, किंतु उसकी भक्ति और उपासना बहुत ऊंचे स्तर की थी। यमराज ने संकेत दिया कि अब अगला गंतव्य वही है। नारद जी ने मार्ग में ही पूछ लिया, हे धर्मराज, यह सुनंदा देवी कौन है? इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आप स्वयं इसे भी लेने जा रहे हैं? यमराज ने कहा, हे देवर्षि नारद, इस स्त्री ने अपने जीवन में एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया है। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आपने बताया कि इस स्त्री ने जीवन भर एकादशी का व्रत किया। क्या एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है? यमराज ने कहना आरंभ किया, हे देवर्षि, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी स्वयं हरि का दिन माना जाता है। श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में एकादशी व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य यदि श्रद्धा एवं नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करे तो उसके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सुनंदा देवी ने युवावस्था से लेकर अपने अंतिम समय तक एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ा। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे धन की व्यवस्था हो या ना हो, बात करते करते वे इंदुपुर पहुंच गए। शहर के एक कोने में एक पुराना मकान था, जहां सुनंदा देवी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वहां कुछ पड़ोसी स्त्रियां और 2-4 परिचित लोग एकत्र थे। सुनंदा देवी के अपने रिश्तेदार शायद इधर उधर बिखरे हुए थे, अधिकतर बाहर के नगरों में थे, अतः अंतिम समय में कोई साथ ना था। फिर नारद जी और यमराज उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पर सुनंदा देवी का शव रखा हुआ था। नारद जी ने उस दिवंगत वृद्धा को देखकर अपनी वीणा को धीमे से बजाते हुए प्रश्न किया, हे धर्मराज, क्या इस वृद्धा का सारा जीवन इसी इंदुपुर नगर में बीता? यमराज ने बताया, हाँ, सुनंदा देवी यहीं पली बढ़ी। इनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद इन्होंने अपना अधिकांश समय भक्ति और व्रत उपवास में लगाया। विशेषकर एकादशी के दिन वे सूर्योदय से पहले ही उठती, स्नान करती, मंदिर जाकर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करती और दिन भर व्रत रखती। रात्रि को एकादशी की कथा या भजन सुनती, प्रायः निर्जल या फलाहार व्रत करती थी। जो मनुष्य नियम पूर्वक एकादशी करता है, उसे भवसागर पार करने में सुगमता मिलती है। वह अपने पापों से मुक्त होता है और अपने चित्त को शुद्ध करता है। फिर यमराज ने दंड उठाकर इशारा किया और उनकी आत्मा शरीर से निकलकर सामने आ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यमराज और देवर्षि नारद को प्रणाम किया। आत्मा के मुख पर भक्ति का अद्भुत तेज था। यमराज बोले, हे सुनंदा देवी, तुमने जीवन भर एकादशी का व्रत कर जो भक्ति की है वह अद्वितीय है। तुम्हें अपने पुण्यों का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। मैं तुम्हें स्वयं विदा देने आया हूँ। इस प्रकार सुनंदा देवी की आत्मा भी दिव्य गति को प्राप्त हुई। यमराज ने देखा
कि नारद जी के मन में इस एकादशी व्रत के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा हो रही है। नारद जी मन में सोच रहे थे, भगवान की भक्ति किसी को भी कितना दिव्य बना सकती है। इसके पश्चात यमराज और नारद जी ने सुनंदा देवी के घर से प्रस्थान किया और आकाश मार्ग पकड़ा। मार्ग में नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, अब हम किस पुण्यात्मा को मिलने जा रहे हैं? यमराज ने कहा, अब हमें प्रभासपुरी जाना है। वहां एक धनवान वैश्य पुरुष का अभी स्वर्गवास हुआ है। वह बहुत उदार हृदय था, अतिथियों की सेवा, अन्नदान, जलदान इत्यादि करता था। उसका नाम है उद्धव सेन। देवर्षि नारद ने जिज्ञासा व्यक्त की, आपने कहा था कि चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, जिनके कर्म विशिष्ट हो, उन्हें लेने आप स्वयं आते हैं। अभी तक हमने उन सबको पुण्यात्मा रूप में ही देखा है, कहीं कोई पापी नहीं मिला। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आगे चलकर सब ज्ञात होगा। देवर्षि, पर फिलहाल तो उद्धव सेन भी एक पुण्यात्मा है। अतिथि देवो भव और अन्नदानम परम दानम, इन दोनों सिद्धांतों का उसने जीवन भर पालन किया। यही कारण है कि उसके पुण्य भी प्रचुर मात्रा में है। दोनों थोड़ी देर में प्रभासपुरी पहुंच गए। वहां उद्धव सेन का विशाल भवन था, जिसके बाहर एकत्रित लोग शोक मग्न खड़ा था। भवन के बाहर उद्धव सेन का पार्थिव शरीर एक दिव्य शैया पर रखा गया था। परिवार के लोग रो रहे थे। नारद जी और यमराज वहां पहुंचे। भव्य भवन के आलोक में भी उदासी फैली थी। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह व्यक्ति अत्यंत समृद्ध था। यमराज ने पुष्टि की, हाँ, यह अपने नगर का सबसे धनी वैश्य था, परंतु इसने कभी धन का दुरुपयोग नहीं किया। यह सदैव अन्नदान, वस्त्र दान, जलदान, गौदान आदि पुण्य कर्मों में लगा रहता था। इसका घर सतत अतिथियों से भरा रहता था, कोई राहगीर भूखा ना रह जाए, यह इसका प्रयास रहता। मनुस्मृति सहित कई धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा परोपकार है। इसी को अन्नदानम परम दानम कहा गया है। नारद जी ने सराहना की, निश्चित ही बड़ा पुण्यवान होगा। यह उद्धव सेन, धन मिलने पर भी लोग अहंकारी हो जाते हैं, किंतु इसने सेवा मार्ग चुना। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वे उद्धव सेन के पार्थिव शरीर के निकट गए और यमदंड के संकेत से उसकी आत्मा बाहर आ गई। आत्मा तेजस्वी थी, परंतु जाने अनजाने उसे अपने परिवार और नगर से बिछड़ने का दुख भी था। यमराज बोले, उद्धव सेन, तुमने धन पाकर भी लोभ नहीं किया, जरूरतमंदों की मदद की, अतिथियों का सत्कार किया, अन्नदान किया, अतः मैं स्वयं तुम्हें विदा देने आया हूँ। तुम्हारे पुण्यों की महिमा अपरंपार है। इतना कहकर यमराज ने उद्धव सेन को आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा दिव्य लोक के लिए प्रस्थान करने लगी। फिर यमराज और देवर्षि नारद भी उस स्थान से प्रस्थान हुए और आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। अब तक देवर्षि नारद और यमराज 6 व्यक्तियों के प्राण ले चुके थे, जिनमें हर एक में कोई ना कोई विशिष्ट पुण्य कर्म दिखाई दिया। लक्ष्मीकांत, हरिहर, गोपीदास, पद्मश्री, सुनंदा देवी, उद्धव सेन। यमराज ने स्वयं कहा, हे देवर्षि नारद, आपने पूछा था कि इन 7 में पापी भी हो सकता है, किंतु अब तक तो सब पुण्यात्मा ही मिली। चलिए अब हम उस 7वीं आत्मा के पास चलते हैं। वह एक पतिव्रता स्त्री है, नाम है सुभद्रा। वह विदेह नगरी में रहती है, जो प्राचीन मिथिला का ही एक प्रसिद्ध भाग है। उसका अभी अभी निधन हुआ है। नारद जी ने विस्मय से पूछा, हे धर्मराज, पतिव्रता स्त्री का भी ऐसा महत्व है कि उसके प्राण लेने आप स्वयं आते हैं? यमराज ने स्मित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवर्षि, शास्त्रों में पतिव्रता धर्म को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक अनगिनत उदाहरण हैं। सावित्री, सत्यवान, सीताराम, दमयंती, नल आदि पतिव्रता स्त्री अपने पति को परमेश्वर समान मानकर उसकी सेवा करती है, उसके प्रति एक निष्ठावान रहती है, जीवन के सुख दुख में साथ देती है। यही पति के प्रति निष्ठा उसे दिव्य शक्ति देती है। आप कुछ ही क्षण में देखेंगे कि इस सुभद्रा में कितना तेज होगा। दोनों जल्दी ही विदेह नगरी पहुंचे। वहां एक सामान्य सा मकान था।
जिसके सामने सुभद्रा का मृत शरीर एक शैया पर रखा हुआ था। पास में उसका पति बैठा हुआ विलाप कर रहा था। परिवार के अन्य लोग भी अपनी अपनी भावनाओं में रो रहे थे। पति की आंखें सूज चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी धर्म पत्नी के बिना कैसे रहेगा। नारद जी को यह दृश्य बहुत मार्मिक लगा। उन्होंने धीरे से कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो गृहिणी रही होगी। क्या इसने अपने जीवन में पाप भी किए हैं या केवल पुण्य ही कमाए हैं? यमराज ने उत्तर दिया, हे नारद जी, इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पाप किए। इसने कभी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया। यह ईश्वर को भोग लगाने के स्थान पर अपने पति को ही भोजन कराती थी। ईश्वर की पूजा से पहले पति की पूजा करती थी। किंतु हे देवर्षि नारद, पतिव्रता धर्म अपने आप में महान व्रत है। यदि कोई स्त्री हृदय से अपने पति की सेवा करे, उसे परमात्मा का अंश माने, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए उसका सुख दुख बांटे, तो वह अलौकिक पुण्य की अधिकारी होती है। सुभद्रा ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, सदा उसका सम्मान किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। चाहे गृहस्थी में कितना भी कष्ट क्यों ना आया हो, उसकी निष्ठा अटूट रही। इसीलिए उसने जितने भी पाप किए, वे सभी इसके पतिव्रता धर्म के आगे नष्ट हो गए। इतना कहकर यमराज ने सुभद्रा के शरीर के निकट आकर अपना दंड उठाया। उस क्षण से सुभद्रा की आत्मा बाहर निकली और उसके मुख पर अद्भुत तेज एवं शांति का मिश्रण था। उसने हाथ जोड़कर यमराज और नारद जी को प्रणाम किया। उसके पास खड़ा पति उसकी देह के समीप ही रोता रहा, जिसे इन दिव्य प्रकटीकरण का बोध ना था। यमराज बोले, हे सुभद्रा, तुम्हारी पतिव्रता निष्ठा अतुलनीय है। शास्त्रों में कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री लोक परलोक दोनों को सुशोभित करती है। तुम्हें भी तुम्हारे पुण्य के अनुरूप परम गति मिलेगी। इस प्रकार सुभद्रा की आत्मा भी दिव्य मार्ग की ओर प्रस्थित हो गई। उसके पति को नश्वर संसार में उसके बिना जीवन जीना था, परंतु पतिव्रता धर्म की इस महानता को स्वयं यमराज ने मान्य किया। अब सातों व्यक्तियों लक्ष्मीकांत, हरिहर, गोपीदास, पद्मश्री, उद्धव सेन, सुनंदा देवी और सुभद्रा के प्राण लेकर यमराज ने अपना दायित्व पूर्ण किया। सातों आत्माएं अपनी अपनी पुण्य या नियत गति की ओर चली गई। यमराज ने देवर्षि नारद की ओर देखा और कहा, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो जिज्ञासा थी वह पूर्ण हुई या नहीं? नारद जी ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैंने आज बड़े गूढ़ रहस्य देखे। आप प्रायः यमदूतों को भेजते हैं, किंतु आज आपने स्वयं इन 7 मनुष्यों के प्राण लिए। अब मैं समझ पाया हूँ कि यह 7 कर्म कितने महान हैं। सत्य का पालन, माता पिता, गुरु की सेवा, गौ सेवा और प्राणी मात्र पर दया, तुलसी की पूजा और भक्ति, एकादशी व्रत का पालन, अतिथि सेवा एवं अन्नदान और पतिव्रता धर्म, यह सच में बहुत ही विलक्षण नियम है जो आपने बनाया है। यमराज ने कहा, हाँ देवर्षि, यह सातों कर्म मनुष्य को पवित्रता, सेवा और धर्म की भावना से जोड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल यही 7 कर्म है जो मनुष्य को महान बनाते हैं? उत्तर यह है कि धर्म के और भी कई रूप हैं, किंतु ये 7 ऐसे प्रमुख कर्म हैं जिन्हें करने वाला मनुष्य निसंदेह दिव्य पुण्य का अधिकारी बनता है। मेरी व्यवस्था में चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसने सच्चे हृदय से इनमें से किसी एक कर्म को भी सिद्धता से कर लिया, तो उसे मेरे द्वारा विशेष सम्मान मिलता है। और यदि किसी ने जीवन भर इन 7 की साधना की हो, तो मैं स्वयं उसे लेने आता हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपकी न्यायप्रियता एवं नियमावली अद्वितीय है। आज आपने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया। मैं इस ज्ञान को अवश्य ही लोक कल्याण के लिए बांटना चाहूंगा, जिससे अधिकाधिक लोग सत्य सेवा, दया, भक्ति एवं धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। यमराज ने आशीर्वचन दिया, जरूर देवर्षि, आप स्वयं नारद हैं, जो संपूर्ण त्रिलोक में विचरण करते हैं और हरि भक्ति का प्रचार करते हैं। जो भी मनुष्य इन 7 कर्मों को समझकर अपना जीवन धन्य करेगा, वह निश्चित रूप से उत्तम गति प्राप्त करेगा।
इतना कहकर यमराज ने नारद जी को प्रणाम किया और अपना भैंसा मोड़कर यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद ने भी उन्हें प्रणाम किया और अपने स्वभाव अनुसार वीणा बजाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु नाम का गुणगान करते हुए देवलोक की यात्रा करने लगे। इस प्रकार इस प्राचीन कथा का भावार्थ यह है कि मनुष्य के कर्म ही उसे महान या तुच्छ बनाते हैं। सत्कर्मों की महत्ता सदा से वर्णित है, किंतु अनेक बार हमें यह भान नहीं रहता कि हमारे छोटे छोटे दिखने वाले कर्म भी अलौकिक पुण्य प्रदान कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की कथा हमें सिखाती है कि जीवन भर सत्य का पालन करने से भले ही लौकिक सुख कम मिले, परंतु आध्यात्मिक महानता अवश्य प्राप्त होती है। हरिहर के उदाहरण से पता चलता है कि मातृ पितृ और गुरु सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे निभाता है वह धन वैभव की परवाह किए बिना भी अमूल्य पुण्य अर्जित करता है। गोपी दास ने गौ माता और प्राणी मात्र पर दया की महिमा बताई। जीव दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। पद्मश्री ने तुलसी की नित्य पूजा करके दिखाया कि भक्ति और श्रद्धा का एक छोटा सा अनुष्ठान भी मनुष्य को कितना ऊंचा उठा सकता है। सुनंदा देवी ने एकादशी व्रत का महत्व बताया, जिसके पुण्य फल अनंत है और जो मनुष्य का चित्त पवित्र कर परमात्मा की भक्ति में लगा देता है। उद्धव सेन ने अन्नदान, अतिथि सेवा और दान पुण्य की महानता दर्शाई। अतिथि देवो भव तथा अन्नदानम परम दानम जैसे वचनों को चरितार्थ किया। सुभद्रा ने पतिव्रता धर्म के महत्व को समझाया, जहां पति के पारस्परिक प्रेम और निष्ठा को ईश्वरीय स्थान प्राप्त है। इन सातों ने अपना जीवन भले ही अलग अलग परिस्थितियों में बिताया, लेकिन एक बात सब में समान थी, धर्म में आस्था और मानवीय मूल्यों का सम्मान। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।